अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। सबसे पहले मेरी तरफ से आपको ईद मुबारक। ईद मुबारक के साथ एक और चीज़ की मुबारक कि हम काफ़ी अरसे से मुल्तान में एक बायोफ्लॉक जोन बनाना चाह रहे थे। एक दो दफ़ा हमने उसका जिक्र भी किया अपनी वीडियो में, लेकिन कोई प्रॉपर जगह नहीं मिल रही थी। लेकिन अल्लाह की तरफ से होता है सारा कुछ। तो इस ईद से एक दिन पहले एक साहब मेरे पास आए जिनका बहुत बड़ा बिजनेस है मुल्तान में। तो उन्होंने मुझे आके ऑफ़र की कि जी आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं आपके इस मिशन में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ और आप मेरे से 8 एकड़ ज़मीन जो है वो ले लें। अब उनसे बातचीत हो गई है, उनसे एग्रीमेंट जो है बस साइन होने वाला रहता है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आज ही आके साइन कर लें, लेकिन ईद की छुट्टियों की वजह से वो सारे ऑफिस बंद हैं जहाँ पे हमने स्टैम्प पेपर निकलवाना, एग्रीमेंट करना और रजिस्टर करवाना था। तो वो लेकिन ये हो चुका है। अब ये जोन जो है इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, सबसे पहले लोगों को ये बताना ज़रूरी है। तो थोड़ी सी इसकी मैं तफसील बता दूं कि पहले हम आपके जगह पे टैंक लगाया करते थे और अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होती थी कि उनके ओवरहेड बढ़ जाते थे। मसलन किसी ने 4 टैंक लगाए और एक मुलाजिम रख लिया। अब मुलाजिम की जो तनख्वाह है वो तकरीबन 30,000 रुपये है। तो अब 30,000 रुपये जो है वो 4 टैंकों पे अगर डिवाइड करें तो तकरीबन 8,000 रुपया पर टैंक वो पड़ती है। और अगर किसी ने 2 लगाए तो उसको 16,000 रुपया पर टैंक लेबर का ख़र्चा पड़ेगा। खाना पीना इसके अलावा वो मांगते थे। तो वो तकरीबन आपका 10,000 रुपया, अगर 4 टैंक हों तो पर टैंक 10,000 रुपये माहवार ख़र्चा पड़ता है, जो कि कोई बंदा हमारे यहाँ कैलकुलेशन नहीं करता। तो इसलिए वो बाद में जब प्रॉफिट कम होता है तो फिर वो कहते हैं जी कि वो तो हमें कुछ नहीं बचा जी, बहुत थोड़े बचे। तो एक साहब ने एक टैंक बनाया और उस पर एक बंदा रख लिया। 30,000 माहवार पे रोटी पानी उसको देना था उन्होंने। तो वो तकरीबन उनको पड़ रहा था 45,000 रुपये में। तो 45 को जब आप 6 महीने का टन्योर है तो 6 से ज़रब देंगे तो पता चलेगा जी कि आपका सारा प्रॉफिट तो लेबर ही ले गई। क्योंकि आपके तकरीबन अगर 40 ही गिन लें तो 2,40,000 रुपया तो लेबर का ख़र्चा हो गया। बाकी खुराक और इस तरह का तो 1,000 किलो मछली निकली 6 माह बाद। तो उसका रेट 350 325 रुपये, यानी 3.25 लाख रुपया। ये चले 3.5 लाख रुपया आप काउंट कर लें, उसमें से 2.5 लाख रुपया तो लेबर खा गई और बाकी जो बचा वो मछली का बच्चा और उसकी खुराक तो पल्ले से पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप जोन में लगाते हैं तो आपके ज़िम्मे लेबर का ख़र्चा, ये बिजली का ख़र्चा, फिर पानी का ख़र्चा, फिर जगह की जो अरेंजमेंट करनी है वो, और दीगर अखराजात वेयर एंड टेयर, उससे आप मुबर्रा हो जाते हैं। पहले हम ये कर रहे थे 185 में, लेकिन अब क्योंकि आपको पता है बिजली के रेट पिछली गवर्नमेंट ने माशाल्लाह काफ़ी रेट बढ़ा दिए हैं और वेजेस भी बढ़ गई हैं, ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा भी बढ़ गया। तो अब हम लेते हैं 2 लाख रुपये, यानी मुल्तान जोन में जो बुकिंग होगी वो 2 लाख रुपये में होगी। 2 लाख रुपया पर टैंक आपको 6 माह के लिए हम लीज आउट कर देंगे। उसमें हम आपकी हेल्प ये करेंगे कि उधर एक सुपरवाइज़र भी हम अरेंज करेंगे और लेबर भी अरेंज कर देंगे, पानी भी हम प्रोवाइड कर देंगे, उसकी सफाई वगैरह बच्चा भी डाल देंगे, उसकी खुराक भी इसी में शामिल है। तो 6 माह बाद जब वो 3.5 लाख का, या चले मैं कहता हूँ बहुत कम रेट हो जाएगा, हालांकि इस साल रेट काफ़ी बढ़ेंगे क्योंकि हर चीज़ के रेट बढ़ चुके हैं। मुर्गी 800 से ऊपर चली गई है। तो क्या होगा कि आपका अगर 3.5 लाख रुपए की बजाय 3 लाख बचता है तो 2 लाख आप हमें दे चुके होंगे और कुछ नहीं आपने देना। तो 1 लाख रुपए का तो आपको प्रॉफिट है ना। तो ये चीज़ जो है वो और कोई नहीं कर सकता। अगर आप अपने घर पे 4 टैंक लगा लेते हैं तो बंदा तो फिर भी रखना है वही, फिर उसके लिए पानी का अरेंजमेंट भी करना है, ये सारा कुछ करना है आपने। तो ये जो मैंने मॉडल बनाया जिसमें कराची एक एग्जांपल है कि उसमें सैकड़ों टैंक जो है वो लगे हुए हैं और ऑपरेटिव हैं, और मछली का साइज़ भी जाके देख सकते हैं, आप विज़िट भी कर सकते हैं। वहाँ पानी का अरेंजमेंट, ये वो लेबर सारा कुछ मौजूद है।
तो वो जो है आपके लिए एक मशले राह है कि ये देखें जी एक कामयाब बिजनेस मॉडल। तो अब ये जो चीज़ है ये बाकी मेरे कुछ और कंपटीटर भी थे, उनमें से मार्केट में जितने लोग हैं उनमें से ज़्यादातर की तादाद जो है वो नमक हरामों की है, यानी वो कभी मेरे पास काम करते थे और फिर मेरे सामने दुकान बनाने की कोशिश की। तो वो लोग जो है उन्होंने उतना ही सीखा हुआ है जितना कि मैंने सिखाया हुआ है, उससे आगे वो कुछ नहीं सोच सकते। तो मेरा चैनल तो है ही साइंटिफिक और इनोवेटिव चैनल, इन्वेंशन बेस्ड चैनल। तो ये जो बिज़नेस मॉडल हमने दिया है, या तो पूरे आप यूट्यूब सर्च कर लें, पूरी जो है गूगल सर्च कर लें, कहीं भी सर्च कर लें, इस तरह का मॉडल पहले नहीं बना। ऑल्दो कि मैं कोई MBA या बिज़नेस ग्रेजुएट नहीं हूँ, ना ही इकोनॉमिक्स से तल्लक है, मैं तो एक डॉक्टर हूँ, लेकिन इस तरह की जो सोच है वो मैं लेके चला और अल्लाह ताला ने उसमें बरकत डाली। अब इसकी जो है 1 जुलाई से मुल्तान जोन की हम बुकिंग कर रहे हैं। इसमें जो सवाल आएगा वो ये आएगा जी कि क्या ये मछली जो अब डालेंगे जुलाई के एंड तक डलेगी, तो क्या ये दिसंबर तक सेल हो पाएगी? जी बिल्कुल हो पाएगी। कैसे हो पाएगी वो भी आपको बता देते हैं। हमारे पास अब मछली का सीड का स्टॉक मौजूद है, पहले नहीं हुआ करता था, तो अब मौजूद है। अब हम इसमें 4 इंच की मछली डालेंगे जो 1.5 से 2 माह की एज की होगी। तो वो 2 महीने जो उसने 4 इंच तक पहुंचने में लगाए वो हम इसमें से माइनस कर लेंगे। तो अब ये है कि ये 4 माह में इंशाल्लाह किलो से ऊपर हो जाएगी, क्योंकि साइज़ ही बड़ा डाल दिया। तो 4 इंच के बाद इसकी जो ग्रोथ है वो एकदम से तेज़ हो जाती है और फीड भी ये ज़्यादा खाती है। अब दूसरी वजह ये है कि जो हमारे पास फीड है वो हमारी अपनी है, और ये हम दे रहे हैं इनको क्योंकि ये गोश्तखोर मछली है। तो इसको हम जो फीड दे रहे हैं वो 72 प्रोटीन की दे रहे हैं। क्यों? उसकी वजह क्या है कि इस पे ये ग्रोथ बहुत अच्छी करती है, और हमारे लिए ये एक फैसिलिटी है कि हमने समुंदर की जो मखलूक है, यानी झींगे और इस तरह की चीज़ें, उनको ड्राई करके तो उसके अंदर कुछ फ़िश मील डाल के और कुछ उसमें जो मिनरल्स ऐड करके तो वो फीड हम इनको देते हैं। उससे यानी कोई इनऑर्गेनिक सोर्स हम नहीं दे रहे, क्योंकि हमारी मछली ने एक्सपोर्ट होना है, तो हम इसमें वो वाली चीज़ें जो पोल्ट्री फीड में डलती हैं वो इसमें नहीं डाल रहे। टोटली 100% ऑर्गेनिक, यानी जो झींगे या लॉबस्टर या मछली या दूसरे जो मखलूक है उसको हम ड्राई करके उसको पीसते हैं। फिर उनमें कुछ नमकियात जो नेचुरल हैं, जो समुंदर के पानी में होते हैं नॉर्मली, उससे कुछ एडिशनल, ताकि इनकी ग्रोथ अच्छी हो, इनकी हड्डियां जल्दी बने, तो वो हम ऐड करके तो इनको डालते हैं। इसमें कोई स्टेरॉइड, कोई एंटीबायोटिक कुछ नहीं है, कोई यूरिया कुछ ये वो कुछ नहीं है। तो ये एक हमें एडवांटेज है कराची का। और दूसरा ये है कि हमारा क्योंकि गवादर में भी एक छोटा सा सेटअप है, तो वहाँ से भी हमें जो है इस तरह की चीज़ें कराची पहुँच जाती हैं और हम उनको ड्राई करके तो ये इनकी फीड में डालते हैं। ये जो कि बाकी किसी के पास, पंजाब में ख़ास तौर पे किसी के पास ये सहूलत नहीं है। फिर वो उनको फार्मुलेट करना भी नहीं आता कि फ़ीड को फार्मुलेट कैसे किया जाता है। क्योंकि मैं MSc न्यूट्रिशन हूँ, मेरे हाथों से ये गुजरी है, और मुल्क की जो इस वक्त नामवर पोल्ट्री फीड मिलें हैं मैं उनकी फार्मुलेशन करता रहा हूँ, तो इसलिए मेरे लिए तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, बाकी ये है कि इसमें और क्या बेनिफिट है, वो ये है कि इसकी सेल हम इकट्ठी करेंगे। जो बैच इस वक्त चल रहा है वो तकरीबन 4 इंच हमारे पास मछली खड़ी है, 5 इंच की, 6, 7 और 8 इंच तक की मछली मौजूद है। तो 8 इंच और 6 इंच वाली तो कुछ दिन पहले तैयार हो जाएगी, तो उसको हम अलहदा सेल करेंगे। लेकिन बाकी सारी जो हैं उनका इकट्ठा सौदा होगा, चाहे वो मुल्तान में है चाहे वो कराची में है। तो इस तरीके से एक एक्सपोर्टर के लिए भी अट्रैक्शन हो जाती है कि इतना बड़ा वॉल्यूम एक ही जगह से मिल रहा है। और मुल्तान से कराची क्योंकि नज़दीक है, कोई 400-450 किलोमीटर जो लाहौर से जाने में ज़्यादा पड़ते हैं वो बच जाते हैं। तो मुल्तान तक नॉर्मली जो एक्सपोर्टर है बड़े हंसी खुशी आ जाता है, तो इसलिए ये इसका एडवांटेज है।
बाकी जो है इसमें एक और चीज़ भी है कि हम यहाँ पे पानी का ट्यूबवेल जो है वो लगवा चुके हैं इस जोन में। इस वीडियो के एंड पे आप उसकी एक झलक देखेंगे उस फार्म की चार दीवारी की, तो जिसमें आपको नज़र आएगा कि मेरी गाड़ी भी खड़ी है और हम वहाँ पे विज़िट कर रहे हैं। तो ये हमने आज ही उसको देखते ही मैंने फिर फाइनल कर दिया कि नहीं ये ठीक है। और क्योंकि वो बंदा भी विलिंग था और उसने पहले से बोरिंग का बंदोबस्त करा के तो सारा वो यानी टर्न की बेसिस पे वो हमें हैंड ओवर कर रहा है, तो हमारा टाइम बच जाएगा और हम इसी साल इसमें क्रॉप डाल के तो सेल कर सकेंगे। अब दूसरी बात ये है कि क्योंकि हम लोग फिले में आ रहे हैं तो हो सकता है हमारे फिले की जो सेल है वो इतनी ज़्यादा हो जाए, मुल्तान में भी हो जाए कि हम एक्सपोर्ट का वॉल्यूम जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हमें ज़रूरत ही ना पड़े हम अपने मुल्क में। क्योंकि मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है कि बीफ छोड़ो मछली खाओ, बीफ छोड़ो मछली खाओ, 1000 में घर पे पाओ। तो बीफ का रेट भी 1000 से तो ज़्यादा है। तो अब अगर मछली साफ़ सुथरी जिसमें कोई अलाइशें ना हो, उसकी स्किन भी उतरी हुई हो, उसके कांटे भी ना हो, सबसे बड़ा मसला तो कांटों का होता है, तो कांटे भी ना हों और वो बिस्किट की तरह जैसे नगट्स होते हैं इस तरह अवेलेबल हो पैकेट में, और आप उसको सिंपली फ्राई करें, बल्कि फ्राई भी नहीं माइक्रोवेव में रखें। फ्राइंग की भी ज़रूरत नहीं, ऑयल की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो ऑयल है वो ख़ास तौर पे 40 साल की औरतों और मर्दों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ए और डी मौजूद है और ओमेगा 3 जो है इसमें रिच हैं, यानी ए डी ई और के भी काफ़ी मिकदार में है, तो इसलिए ये ओमेगा विटामिन का गुड सोर्स है। और हमें अलहदा से जो हम कैप्सूल लेते हैं विटामिन डी के वो हमें लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इसका जो ऑयल अंदर से निकलता है उसको ज़ाया मत कीजिएगा, उसको खाइएगा और टेस्ट कीजिएगा, वो बहुत ज़बरदस्त है। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि उसको हर बंदा जो मेरे दफ्तर में आता है हम उसको फ़िश पेश करते हैं, तो कैमरे लगे हुए हैं, तो मैं जब कैमरे में देखता हूँ, वॉशरूम जाता हूँ और वापसी पे देखता हूँ कैमरों में, तो वो उंगलियों से चाट रहे होते हैं। उनको तो नहीं पता होता कि मैं देख रहा हूँ, लेकिन वो इतना टेस्टी है। तो आज की ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, यानी कराची के बाद अब मुल्तान में और फैसलाबाद में पहले से चल रहा है। तो ये जो मुल्तान जोन है हो सकता है ये कल को कराची से आगे निकल जाए, क्योंकि पंजाब के जो जनूबी पंजाब है पूरा एरिया, उसकी आबादी तो काफ़ी है और उनके पास कोई इस तरह की बिज़नेस अपॉर्चुनिटी नहीं थी, जिसकी वजह से हमें मुल्तान में बड़ी स्ट्रगल के साथ ये कर रहे थे कि कुछ जगह ऐसी मिले जो मोटरवे के करीब हो। तो ये मोटरवे से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर है, तो रोड के करीब है, अप्रोच आसान है और मेरे लिए भी आसानी ये है कि मैं मोटरवे से जैसे ही उतरूँगा तो सीधा इस फार्म पे चल जाऊँगा। अब यहाँ पे रिहाइश भी बनी हुई है, तो इसलिए सुपरवाइज़र वगैरह और वो भी रिहाइश का बंदोबस्त भी मौजूद है। अब मुझे इजाज़त दें और इस वीडियो को एंड पे ज़रूर देखिएगा, और जिन जिन लोगों ने बुकिंग करवानी है तो हमारे दिए गए नंबरों पे रब्ता करके तो बुकिंग करवा सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਇਹਦੇ ਜੇ ਗਰਾੜ ਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਭਲਾ